हाँ जी। हेलो भाई, सभी प्यारे प्यारे जवानों को जय हिंद। आलोक भाई, अभिषेक, बंटू बघेल, जेपी यादव, अखिलेश यादव, कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद आशा है सभी हमारे प्यारे जवान बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी है वो पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ मेरे प्यारे भाई कर रहे होंगे। सर, एशिया कप का फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच है। हाँ भाई, मजा आएगा देखने में। भारत पाकिस्तान के मैच को एकदम युद्ध की तरह देखा जाता है भाई। चलिए, आ जाओ। हम विनेश को साइड्स पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। कल हम लोगों ने जितना पढ़ा एक बार उसका टेस्ट लगाते हैं। और कल हमने जितना भी पढ़ा आप खुद देखो मेरे प्यारे भाई। आर्मी एग्जाम 2025 में यहां से प्रश्न है वो आपके आए हुए हैं। हाँ जी। पहला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण है वो किसने मेरे प्यारे भाई कराया था? क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं वो किस जिले में है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोणार्क का मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, औरंगाबाद में अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है। इन 5 प्रश्नों के जवाब दे दो मेरे प्यारे जवान, उसके बाद हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बताओ मेरे प्यारे भाई फटाफट। ताजमहल का निर्माण है वो किसने करवाया मेरे राजा? आप कहोगे सर शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया भाई? शाहजहां ने करवाया, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं किस जिले में है, तो ये औरंगाबाद में हो जाएगी भाई। औरंगाबाद। अभी वर्तमान में आप लोग छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जानते हैं। कोणार्क का मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, तो इसका आंसर तो इस प्रश्न के अंदर ही छुपा है। हम लोग लिखते हैं ना कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी ये सूर्य भगवान को समर्पित है, सीधी सी बात है। किसको समर्पित है भाई? सूर्य भगवान को मेरे प्यारे जवान समर्पित है, याद रखना है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं वो कहां है, तो ये एलोरा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में है। कौन सी है गुफाएं सर? एलोरा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं हैं आपकी जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद में अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है भाई? 29। अब बताओ 5 में से आपका स्कोर है वो आज के इस धमाकेदार पेपर में कितना हुआ मेरे राजा? सभी प्यारे भाई बताएंगे। और कल हमने कितने स्थल पढ़ लिए थे मेरे प्यारे भाई? कल हमने 11 स्थल पढ़ लिए थे, आज हम 12वां स्थल पढ़ेंगे मेरे प्यारे जवान। हाँ जी। चलिए, 5 के 5 राइट है सर, बहुत बढ़िया। राजीव कहते हैं सर जीके की क्लास 10 बजे कर दीजिए। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। 5 में से 5 ठीक है। ये हुआ ना मेरे प्यारे भाई, ये वाला जोश आपके अंदर होना चाहिए, तब मजा आएगा। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, हम विश्व धरोहर स्थल का जो 12वां हमारी साइड है उसकी हम बात करते हैं। कल हम लोगों ने 11 साइड है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम 12वीं साइड है इसको पढ़ने वाले हैं। 12वीं साइड है फतेहपुर सीकरी मेरे प्यारे भाई। 1986 में इसको घोषित किया गया। कब घोषित किया गया जी? 1986 में मेरे प्यारे भाई इसे घोषित किया गया। फतेहपुर सीकरी ध्यान रखना है हमारे भारत के कौन से राज्य में है मेरे जवानों?
आप कहोगे सर ये योगी जी की नगरी उत्तर प्रदेश में है भाई, उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया ये पूछा जाता है, और ये कहां है ये पूछी जाती है। निर्माण ध्यान रखना अकबर ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया सर, आप कहोगे सर अकबर ने करवाया, अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात को फतेह किया था अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, याद रखना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण है वो यूपी में बनाया, याद रखना है। 1571 से 1585 के बीच इसका निर्माण अकबर ने है वो करवाया था। गुजरात पर विजय प्राप्त की थी मेरे प्यारे भाई अकबर की सेना ने, ध्यान रखना है। अब देखो यहां फतेहपुर सीकरी में मेरे प्यारे भाई पंचमहल और अनूप तालाब यहां पर स्थित है। यहां पर ध्यान रखना, एक तो पंचमहल है और मेरे प्यारे भाई अनूप तालाब, अनूप तालाब वो भी यहां फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिनका निर्माण अकबर ने करवाया। चलिए यहां तक सभी प्यारे जवान लिखेंगे। फतेहपुर सीकरी मेरे प्यारे भाई 12वां स्थल है यूनेस्को धरोहर सूची का। 1986 में इसको शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में है। निर्माण इसका अकबर ने करवाया। हाँ सर एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है भाई। साहिल बघेल सर 10 बजे की कर दो क्लास। अच्छा, विनय कुमार कहते हैं सर मेरे जीएफ के बारे में कुछ बोलिए, वो मुझसे मिलने आई थी और घर गई तो उसके पापा ने उसको जान से मारने की धमकी दे दी। अच्छा मेरे प्यारे भाई, वो तो घर वालों की, माता पिता की रजामंदी होनी चाहिए ना मेरे प्यारे भाई। माँ बाप हमें पढ़ाई लिखाई करवा के और इतना बड़ा करते हैं, और फिर शादी है वो माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। तो अपने माता पिता से आप लोग बात करो, ऐसे चुपके चुपके मिलने से कोई फायदा नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। चलिए 12 नंबर हो गया। अब आ जाओ 13 नंबर जो स्थल है वो है मेरे प्यारे भाई गोवा के गिरजागर। जो पुर्तगाली लोग थे ना मेरे प्यारे भाई, उनके चर्च है ये। 13 नंबर जो स्थल है वो है गोवा के गिरजागर व कॉन्वेंट। इनको भी ध्यान रखना 1986 में शामिल किया गया। इनको कब घोषित किया गया जी, इनको घोषित किया गया 1986 में, ध्यान रखना है। और ये है कौन से राज्य में, तो आप कहोगे सर ये गोवा के अंदर है। कौन से राज्य में है मेरे प्यारे भाई, गोवा राज्य में है। और पुर्तगालियों के लिए धर्म का ये प्रचार है, प्रचार प्रतीक है, यानी ये पुर्तगालियों से संबंधित है। पुर्तगालियों के धर्म प्रचार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उनका ये चर्च है मेरे प्यारे भाई। पुर्तगाली देखो हमारे भारत में सबसे पहले आए थे। इन्हीं पुर्तगालियों ने ध्यान रखना है 1510 पर गोवा पर कब्जा कर लिया था मेरे प्यारे भाई। लगभग 450 साल गोवा पर कब्जा करके रखा था इन पुर्तगालियों ने। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई पुर्तगाली लोग हैं, ये भारत में आए थे और सबसे बाद में गए थे। कब गए थे, 19 दिसंबर 1961 को मेरे प्यारे भाई पुर्तगालियों के कब्जे से हमारी सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को मेरे प्यारे भाई आजादी है वो दिलवाई थी। आपको ध्यान रखना है, व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे मेरे प्यारे भाई इन्होंने मेरे प्यारे भाई राज्यों को हड़पना है वो शुरू कर दिया था। तो पुर्तगाली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। हाँ सुनील गोदारा आईओएस में अपेक्ष नाम ही आएगा। चलिए बहुत बढ़िया।
आलोक शर्मा जी। हाँ जी, लिख लिया आप सभी ने यहां तक। चलिए नेक्स्ट जो 14 नंबर का स्थल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटा की गुफाएं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो अजंता और एलोरा से प्रश्न आर्मी एग्जाम 2025 में आया था। अब बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। इनको ध्यान रखना 1987 में शामिल किया गया। इनको यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया मेरे राजा? 1987 में इनको शामिल किया, ध्यान रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये भारत के कौन से राज्य में है? आप कहोगे सर ये है महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में है मेरे लाला? महाराष्ट्र राज्य में है। और देखो यहाँ के जो लोग हैं ना, ये इनको किस नाम से जानते हैं, यानी इनका स्थानीय नाम पूछा जाता है। यहां महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के भी मुंबई जिले में है, ये ध्यान रखना है। कौन से जिले में है मेरे प्यारे भाई? मुंबई जिले में है भाई, मुंबई जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अजंता और एलोरा की औरंगाबाद जिले में है, एलिफेंटा की मुंबई जिले में है, महाराष्ट्र में, है ना। और यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इन्हें धारापुरी गुफाओं के नाम से जानते हैं। धारापुरी गुफाएं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और यहां कुल गुफाएं हैं वो कितनी है मेरे प्यारे भाई? तो ध्यान रखना है, यहां पर कुल जो गुफाएं हैं, कुल जो गुफाएं हैं वो 7 गुफा है। कितनी है मेरे राजा? कुल यहां 7 गुफा है। इनमें से ध्यान रखना है जो 5 गुफाएं हैं वो आपकी मेरे प्यारे भाई हिंदू धर्म से संबंधित है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 7 में से मेरे प्यारे भाई जो 5 गुफा है, 5 गुफा वो हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। और 2 जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2 गुफा मेरे प्यारे भाई बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और ये एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये मेरे प्यारे भाई आपके एग्जाम के अंदर जैसे प्रश्न आता है कि किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये मोस्टली मेरे प्यारे भाई शैव संप्रदाय से संबंधित है। शैव संप्रदाय, शिव के जो उपासक होते हैं ना, शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनको शैव संप्रदाय कहा जाता है। ये शैव संप्रदाय से संबंधित है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। यानी भगवान शिव से संबंधित है, याद रखना है। ये डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है, ये भगवान शिव से संबंधित है मेरे प्यारे भाई। ये आपको ध्यान रखना है भाई, भगवान शिव से संबंधित है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। इनका देखो निर्माण है वो एग्जिट नहीं मिलता मेरे प्यारे भाई। इनका निर्माण जैसे कुछ जगह देखने को मिलता है कि कलचुरी वंश के राजा कर्षण प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। कुछ जगह मिलता है कि राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया, कुछ जगह मिलता है सिलहा राजवंशों के शासकों ने करवाया। एग्जिट इसका निर्माण है वो देखने को नहीं मिलता है, तो वो आपको ध्यान भी नहीं रखना है। जहां एग्जिट नहीं होता वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एलिफेंटा से अब तक जो प्रश्न आए हैं, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये महाराष्ट्र के मुंबई जिले में है। एक यहाँ कुल गुफाएं कितनी है ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो शिव या शैव संप्रदाय, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। लिख लिया आप सभी ने? सर मेरे भैया का एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह रोहित भाई, बहुत बढ़िया।
सर मेरे टोले में 15 फौजी है, सभी लोग आपसे ही पढ़ाई किए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया विनय कुमार, शाबाश भाई शाबाश। लिख लिया आप सभी जवानों ने? तो आगे चले हम, चौकदा कंप्लीट हो गई यहां। सर इनका निर्माण लिखा दो। निर्माण यार एग्जिट नहीं है ना इनका, ऊपर नीचे है। बाकी ये लो, अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर देखो आपको क्या करना है। अगर मैं निर्माण की बात करूं तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया कलचूरी वंश के राजा, कलचूरी वंश के राजा, कलचूरी वंश के राजा कर्षण प्रथम ने मेरे प्यारे भाई इनका निर्माण है वो करवाया था। और मैं अपवाद करके आगे लिख रहा हूं, कुछ जगह मेरे प्यारे भाई ऐसे देखने को मिलता है कि इनका जो नामकरण है, इनका जो नामकरण है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा देखने को मिलता है। ये अपवाद है, यानी अगर ये ऑप्शन में आ गया कलचूरी वंश के राजा तो यही करना है, ये ऑप्शन में ना आए तो फिर राष्ट्रकूट देखने को मिलेगा या सिलहास राजवंश है वो देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है। तो ये अपवाद वाली कंडीशन है, इसमें एग्जिट नहीं है मेरे प्यारे भाई। लिख लिया मेरे जवानों? अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, चौकदा कंप्लीट हो गई, 15 नंबर पे आ जाओ भाई। साइंस बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, अरे पढ़ो भाई, एक बार पढ़ना है, बार बार थोड़ी पढ़ना है। चलिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा 15 नंबर का स्थल है मेरे प्यारे जवान। कितने नंबर का है जी? 15 नंबर का है, ये ध्यान रखना है। और इसको कब घोषित किया गया? 1987 में। इसको कब घोषित किया गया सर? 1987 के अंदर घोषित किया गया। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है सर? ये पश्चिम बंगाल में है, आपका ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी है यहाँ की मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है? हाँ जी। और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करने वाला ये सुंदरवन ही है, वो हम आगे आप लोग पॉलिटिकल वगैरह में भी पढ़ोगे। सर जी आप आए हैं क्या अजंता की गुफाएं देखने के लिए? मैं तो नहीं आया भाई। यहां तक आप लोग लिखो भाई, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, आ जाओ मेरे प्यारे भाई। हम नेशनल पार्क वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी क्या हमारा टॉपिक विश्व धरोहर स्थल चल रहा है। कितने हो गए मेरे प्यारे भाई? 15 हो गए। आ जाओ, 16 नंबर का जो स्थल है वो है पट्टादकल के स्मारक। पट्टादकल के स्मारक, इनको भी 1987 में शामिल किया गया मेरे प्यारे भाई। कब शामिल किया गया सर? 1987 में इनको शामिल किया गया यूनेस्को ने अपनी सूची में।
और पटादगल के जो स्मारक है ये भारत के कौन से राज्य में है? तो ध्यान रखना है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के सिद्धारमैया यहाँ के सीएम है भाई। कर्नाटक राज्य में है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये जो पट्टादकल के स्मारक है मेरे प्यारे भाई, यहां पर ध्यान रखना है कुल 9 मंदिर है। यहां मेरे प्यारे भाई कुल 9 मंदिर है। देखो यहां आप फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे, अलग अलग स्थान पर यहां मंदिर है वो बने हुए हैं। आप लोग जाओगे कभी घूमने तो आप लोग देख के आना। यहां कुल 9 मंदिर है, इनमें से ध्यान रखना है, और ये मंदिर हिंदू मंदिर है। कौन से मंदिर है मेरे प्यारे भाई? ये हिंदू मंदिर है, और एक है वो जैन मंदिर है। एक मेरे प्यारे भाई यहां जैन मंदिर है, ये यहां की विशेषता है। क्लियर है? और इसी कर्नाटक में जैसे आपका विरूपाक्ष मंदिर है वो भी यहां पर ही है। विरूपाक्ष मंदिर मेरे प्यारे भाई, विरूपाक्ष मंदिर याद रखना है, वो भी आपको यहां कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, लिखो यहां तक। और ये विरूपाक्ष मंदिर है ना, ये ध्यान रखना है हिंदू धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म से संबंधित है, यानी शिव जी की पूजा होती है, आपको ध्यान रखना है। शैव धर्म से संबंधित है। भगवान शिव के जो उपासक होते हैं ना उनको शैव धर्म बोला जाता है, याद रखना है। हाँ जी। नेवी एमआर में कितनी बार पेपर होता है? 2 होता है भाई, 2 पेपर होते हैं। चलिए 16 हो गए, अब आ जाओ 17 की बात करते हैं। 17 है चोल मंदिर। 17 पर है आपके चोल मंदिर मेरे प्यारे भाई। देखो ये जो चोल मंदिर है इनको 1987 में शामिल किया गया। इनको कब घोषित किया गया मेरे प्यारे जवान? 1987 में, ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये कौन से राज्य में है चोल मंदिर पूछा जाता है। देखो आर्मी एग्जाम 2023-24 में मंदिर वगैरह से प्रश्न खूब आए थे, है ना। फिर 25 में कम देखने को मिले, तो हो सकता है 26 में वापस आ जाए। चोल मंदिर ये तमिलनाडु राज्य में है। कौन से राज्य में है मेरे प्यारे भाई? तमिलनाडु राज्य में है आपके चोल मंदिर, और इनका निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया था। इनका जो निर्माण है वो करवाया मेरे प्यारे भाई राजेंद्र चोल द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। चोल मंदिर कौन से राज्य में है ये पूछ लिया जाता है। तमिलनाडु राज्य में है। सर मेरे घर के पास है जनता की गुफाएं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या आप सभी ने लिख लिया भाई? सर टीए वाली बैच लेनी पड़ेगी क्या? अरे नहीं, आपको फ्री मिल जाएगा भाई। आलोक कुमार सर लिखने तो दीजिए। अरे स्पीड बना के रखो यार। टॉपिक कितने दिन चलेगा? ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, आज हो जाएगा। अगर 2-4 स्थल बच जाएंगे तो फिर मैं कल कंप्लीट करवा के इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपको। ठीक है भाई? हाँ जी, दीपक भाई। चलिए 17 हो गए, अब 18 की बात करते हैं। आप लोग यार थोड़ा है ना ध्यान लगा के इनको पढ़ो। मैं देखता हूं आप बातें करते रहते हो। हाँ, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ो, क्लास पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। एक्स्ट्रा आप बातें मत करो मेरे प्यारे भाई। अब मोहम्मद कह रहा है सर मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्सा करने आए हो या पढ़ने के लिए आए हो बताओ मुझे। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। नंदा देवी और फूलों की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन से राज्य में है, कहां है। तो ये 18 नंबर का स्थल है हमारा।
कितने नंबर का है टोटल? हम 44 स्थल पढ़ेंगे भाई। नंदा देवी, इनको 1988 में शामिल किया गया यूनेस्को में। कब घोषित किया गया मेरे राजा? 1988 में इनको घोषित किया गया। और ये है कौन से राज्य में? ये डायरेक्ट प्रश्न आता है ये कि नंदा देवी और फूलों की घाटी है, या फूलों की घाटी कौन से राज्य में है? तो ध्यान रखना, देवों की भूमि उत्तराखंड में है मेरे प्यारे भाई। देवों की भूमि उत्तराखंड में है, आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अभी कितना टॉपिक बचा है? गजब आदमी हो यार। चलिए आगे आ जाओ भाई। 19 नंबर का जो स्थल है वो है सांची के बौद्ध स्तूप। 19 नंबर का स्थल है हमारा सांची के बौद्ध स्तूप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, महात्मा गांधी श्रृंखला की कितने रुपए के नोट पर इसका चित्र अंकित है लाला? 1987 में इनको शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। कब शामिल किया गया गुरुदेव? 1989 के अंदर, याद रखना है। और इसके अलावा ये कौन से राज्य में है मेरे प्यारे भाई? सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? आप कहोगे सर ये मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य में है मेरे लाल? ये मध्य प्रदेश में है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लिया जाता है। इनका निर्माण किसने करवाया? इनका निर्माण तो ध्यान रखना है, सम्राट अशोक ने करवाया। किसने करवाया भाई? सम्राट अशोक ने करवाया। ये भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना है, महात्मा गांधी श्रृंखला के कितने रुपए के नोट पर चित्र अंकित है मेरे लाला? तो लिखेंगे सभी प्यारे जवान, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी श्रृंखला के 200 रुपए के नोट पर, 200 रुपए के नोट पर मेरे लाला चित्र अंकित है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने रुपए के नोट पर चित्र अंकित है सर? 200 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। ये हमारा 20 नंबर का स्थल है भाई। हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं यानी मां का दिल कहां है? दिल्ली में, ऐसे याद करना है। हुमायूं के मकबरे को 1993 में शामिल किया गया भाई। 1993 में शामिल किया गया। इसको कब शामिल किया गया मेरे लाला? इसको 1993 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। और ये है कहां पर भाई? हुमायूं का मकबरा है कहां? आप कहोगे हुमायूं, मां दिल्ली, दिल्ली है ना, मां का दिल दिल्ली में, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। और इसका निर्माण करवाया भाई, हालांकि ये नहीं पूछा जाता निर्माण इसका, ये पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा है कहां? दिल्ली में है। तो बेगा बेगम यानी हाजी बेगम ने करवाया था, जिसका नाम है बेगा बेगम। बेगा बेगम या हाजी बेगम आप कह सकते हैं, हाजी बेगम। इसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण है वो करवाया था, ध्यान रखना है। लिखो भाई यहां तक। चलिए, हुमायूं की जो पहली पत्नी थी ना मेरे प्यारे भाई, उनको हाजी बेगम के नाम से जानते थे, ध्यान रखना है। और एक हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो, वो भी हुमायूं की ही पत्नी थी, ध्यान रखना है।
मुगलों का क्रम याद है आपको? पहले बाबर, फिर हुमायूं बैठा, फिर अकबर बैठा गद्दी पर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इतिहास में पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए, ये ध्यान रखना है, जो बेगा बेगम है ये हुमायूं की पहली पत्नी थी मेरे प्यारे भाई। और हुमायूं की दूसरी पत्नी आपके एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन ये जो और अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं ना, एसएससी लेवल के, उनमें पूछ लिया जाता है। दूसरी वेतन वो था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की दूसरी प्रिय पत्नी थी, ध्यान रखना है। ठीक है। मरियम मक्कानी के नाम से जानते थे। अकबर ने इसको मरियम मक्कानी की उपाधि दी थी। मरियम मक्कानी याद रखना है। अकबर ने इसको एक उपाधि दी थी मेरे प्यारे भाई। अकबर ने इसको उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी बेटे भाई बताओ? हमीदा बानो बेगम, इसको अकबर ने एक उपाधि दी थी मेरे प्यारे भाई, वो थी मरियम मकानी। मरियम मक्कानी की उपाधि दी थी। इसलिए अच्छे लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि हमीदा बानो बेगम है वो किसकी प्रिय पत्नी थी? तो ये हुमायूं की पत्नी थी मेरे प्यारे भाई। अकबर ने इसको मरियम मक्कानी की उपाधि है वो दी थी, ध्यान रखना है। ये हुमायूं की दूसरी पत्नी थी। ठीक है। अकबर की मां थी, ये ध्यान रखना है। हमीदा बानो बेगम कौन थी? ये अकबर की मां थी मेरे प्यारे भाई। अकबर की मां थी ये। अकबर की मां थी ये। इतिहास में पढ़ाएंगे आप लोगों को। आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुतुब मीनार। ये लो भाई, अभी कल एक बच्चा बोल रहा था ना सर, आर्मी भर्ती 2025 में प्रश्न आया था, कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार, है ना। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। कैसी है आप फोटो में देख सकते हैं। तो कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं मेरे प्यारे भाई। है कहाँ ये? तो ये आपको पता होना चाहिए। कुतुब मीनार है ये दिल्ली में है। और कितने नंबर का स्थल है ये? 21 नंबर का है। 21 नंबर का स्थल है कुतुब मीनार। देखो 1993 में इनको घोषित किया गया। कब घोषित किया गया मेरे राजा? 1993 में इनको घोषित किया गया, ध्यान रखना है। कुतुब मीनार है कहां ये पूछ लिया जाता है प्रश्न। आपका आंसर होना चाहिए सर ये दिल्ली में है। कहां है जी कुतुब मीनार? दिल्ली में है। अब देखो इसका जो निर्माण है वो एक शासक ने नहीं बल्कि 3 शासक ने मिलकर करवाया था, धीरे धीरे धीरे। तो इसके निर्माण की कहानियां है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। निर्माण की अगर मैं बात करूं तो देखिए नींव तो रखी मेरे प्यारे भाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी सर? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का संस्थापक था मेरे प्यारे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल था। उसके बाद पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ध्यान रखना है, कुतुब मीनार की। ठीक है। इसके अलावा देखिए मेरे प्यारे भाई, इसका जो फिर पूर्ण निर्माण है, इसका जो पूर्ण निर्माण है, पूर्ण निर्माण और लास्ट में फिर 5वीं मंजिल का निर्माण है वो किसने करवाया था? नींव तो रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ध्यान रखना है। मैं यहां लिख देता हूं, इसने नींव रखी। फिर आगे चल के मेरे प्यारे भाई 1 2 3 4 आगे की जो मंजिलें हैं उसका निर्माण करवाया किसने? इल्तुतमिश ने करवाया मेरे प्यारे भाई। इल्तुतमिश ने करवाया, याद रखना है, इल्तुतमिश ने। और लास्ट की जो अंतिम 5वीं मंजिल है उसका निर्माण है वो किसने करवाया मेरे प्यारे भाई? ये पूछ लिया जाता है, 5वीं मंजिल का निर्माण।
5वीं मंजिल का जो निर्माण है वो किसने करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। ये औरंगजेब ने करवाया, सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना है। अब प्रश्न आता है भाई साहब, कुतुब मीनार में किस शासक का योगदान नहीं था, तो इन तीन का योगदान था। इसके अलावा चौथा ऑप्शन औरंगजेब आता है, उसका योगदान नहीं था। अब बात करते हैं, देखो ये ऊपर वाली जो 5वीं मंजिल है ना, इसकी बात हो रही है। ये जो ऊपर वाली 5वीं मंजिल है, इसका मेरे लाला जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब बात करते हैं सर इसकी ऊंचाई है वो कितनी है। इसकी ऊंचाई पूछी थी मेरे प्यारे भाई आर्मी भर्ती 2025 में, क्लियर है। और मैंने उस टाइम बैच में मैं पढ़ा रहा था, तब भी मैंने लिखवाया था आर्मी भर्ती 2025 में। तो इसकी जो ऊंचाई है वो एग्जिट तो है 72.5 मीटर, क्लियर है। एग्जाम के अंदर आसपास के ऑप्शन आते हैं लगभग, तो लगभग आप कह सकते हैं 73 मीटर मेरे प्यारे भाई। लगभग या तो ऑप्शन देगा 72 मीटर या देगा 73 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जिट कितनी है, 72.5 मीटर है। ये आर्मी एग्जाम 2025 वाले पेपर में मेरे लाला पूछा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है। ये लिखो मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आता है कई बार। और ये जो कुतुब मीनार है ना, ये ध्यान रखना है भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ये जो कुतुब मीनार है ये मेरे लाला भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, याद रखना है। कुतुब मीनार बनाने में किसका योगदान था या नहीं था, तो इन तीन का योगदान था। नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, फिर आगे वाले मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है जो 3-4 मंजिल है वो इल्तुतमिश ने बनवाया, और 5वीं मंजिल का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। प्रश्न ये भी आता है कुतुब मीनार है ये कितने मंजिल की है, तो ये 5 मंजिल की है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। हाँ सर ये दूसरी शिफ्ट में आया था, चलिए बढ़िया है भाई। देखो एग्जाम के अंदर है ना ऑप्शन ऐसे नहीं आता है। एग्जाम के अंदर या तो एग्जिट ऐसे आएगा 72.5, या फिर आएगा जैसे मान लो 65 मीटर, या ऑप्शन आएगा 72 मीटर, या ऑप्शन आएगा 80 मीटर, या ऑप्शन आएगा 90 मीटर, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो फिर आपको नजदीक वाला करना होता है हमेशा। और अगर एग्जिट आ रहा है तो 72.5 आपका ठीक हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 72 और 73 दोनों आ गए, तो दोनों नहीं आएंगे। अगर दोनों आएंगे तो फिर आपको 73 मीटर करना होगा, क्योंकि 72.5 से ऊपर ही है, कम तो है नहीं मेरे प्यारे भाई। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे राजा, एकदम सर क्लियर है। सर एक सॉन्ग हो जाए अच्छा। हिस्ट्री वगैरह तो आपकी शुरू कर देंगे हम, 1-2 तारीख से शुरू कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो स्थल है अब 22 नंबर का, वो है मेरे प्यारे भाई भारतीय रेलवे, भारतीय पर्वतीय रेलवे मेरे प्यारे भाई। ये उतने कोई ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं। देखो भारतीय पर्वतीय रेलवे, इनको मेरे प्यारे भाई घोषित है, ये कब किया गया, 1999 में। इनको कब घोषित किया गया मेरे लाला, 1999 में इसको घोषित किया गया था। और ये है कहां पर, ये विभिन्न राज्यों में है, अलग अलग राज्यों में है, विभिन्न राज्यों में है। विभिन्न राज्यों में कहां कहां है अभी आगे मैं आपको लिखाऊंगा कौन कौन से राज्यों में है जिनको शामिल किया गया है पर्वतीय रेलियों के अंदर, है ना। जो आप देख सकते हैं किस प्रकार मेरे प्यारे भाई रेल को एकदम पुल पर मेरे प्यारे भाई जो रेल का ट्रैक होता है उसको बना के, और उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ ऊपर रेल चलाई गई है।
तो ये आगे कौन कौन से हैं आपके पर्वतीय रेलवे, उनकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, देखो विभिन्न राज्यों में है, कौन कौन से हैं। एक तो है नीलगिरी हिमालय रेलवे। कौन सा है मेरे प्यारे भाई, नीलगिरी हिमालय रेलवे। इनको 2005 में शामिल किया गया, 2005 में मेरे प्यारे भाई इनको शामिल है, वो किया गया भारतीय पर्वतीय रेलवे में, ध्यान रखना है। ये कहां पर है भाई, ये कौन से राज्य में है, तो ये है आपके तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में है मेरे लाला, ये है आपके तमिलनाडु राज्य में, ध्यान रखना है, तमिलनाडु राज्य में है। इसके अलावा एक है आपका कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे। इनको 2008 में शामिल किया गया। इनको शामिल कब किया गया भाई, इनको 2008 में, ध्यान रखना है, शामिल है वो किया गया। और ये हिमाचल प्रदेश में है। कालका कौन से राज्य में है भाई, ये है आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और है आपका, वो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, पश्चिम बंगाल में है। एक और है आपके, वो है मेरे प्यारे भाई दार्जिलिंग रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो इनको ध्यान रखना है कब शामिल किया गया, इनको 1999 में ही शामिल कर लिया था, 1999 में भी। और ये भारत के कौन से राज्य में है, ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए। तो ये 3 तरह के रेलवे हैं जिनको शामिल किया गया है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये उतने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर। अब आ जाओ, आगे चलते हैं। बोध गया का महाबोधि मंदिर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कितने नंबर का स्थल हो जाएगा भाई, 23 नंबर का होगा, ध्यान रखना है। ये हमारा 23 नंबर का स्थल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोध गया का महाबोधि मंदिर, सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे बोध गया का महाबोधि मंदिर। इनको 2002 में, ध्यान रखना है, शामिल किया गया। इनको कब घोषित किया गया मेरे प्यारे भाई, इनको 2002 में, ध्यान रखना है, शामिल किया गया। और है कहां ये बोध गया, आप कहोगे सर हमें पता है, बुद्ध की नगरी बिहार में है। कहां है मेरे राजा, बोध गया बिहार में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो यहां पर ही हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न आता है ना, आप लोग इतिहास के अंदर पढ़ोगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, कौन था गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का फाउंडर था, बौद्ध धर्म का संस्थापक था। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध आप कह सकते हैं, एक ही बात है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कठोर तपस्या के बाद में। बहुत रोचक कहानी है, आपको मोटिवेशन मिलेगा जब इतिहास में बौद्ध धर्म पढ़ोगे ना आप, तो इनकी एक बहुत अच्छी रोचक कहानी है मेरे प्यारे भाई गौतम बुद्ध की। इन्होंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब कुछ मेरे प्यारे भाई इन्होंने त्याग दिया, है ना मेरे प्यारे भाई, घर परिवार सबको त्याग दिया, तब जाकर मेरे प्यारे भाई इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है ये कहां पर हुई, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश है वो कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, है ना, ये आपको पढ़ाए जाएंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं, ये है हमारा 24 नंबर का स्थल, भीमबेटका की गुफाएं। देखो इनको 2003 में शामिल किया गया भाई। इनको कब घोषित किया गया, 2003 में इनको शामिल किया गया, ध्यान रखना है। प्रश्न आता है सीधा, भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये भारत के कौन से राज्य में हैं, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। इनकी खोज है वो किसने की मेरे प्यारे भाई, इनकी जो खोज है ये 1957 में वी एम वाणकर ने की थी, ध्यान रखना है।
इनकी खोज 1957 में, ध्यान रखना है। वी एस वाकणर वाणकर वाणकर ने की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। यहां तक लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। और ये मध्य प्रदेश के, ध्यान रखना, रायसेन जिले में है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, जिला इनका पूछ लिया जाता है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कौन से जिले में है भाई? रायसेन जिले में है। जो जिला इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको मैं लिखाता रहूंगा, ठीक है भाई। चलिए, हाँ जी, लिख लिया तो थम्स अप करो मेरे जवानों। हाँ, सानिया राजपूत है वो, और भी गौतम बुद्ध के बारे में अच्छी जानकारी बता रही है। बिल्कुल, वो इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? सर सीरियल नंबर गलत हो गए। अरे गलत नहीं हुए, एकदम ठीक चल रहे हैं। वो बीच में जो रेलवे आए ना, आपको ऐसा लगा कि वो उनका भी अलग अलग होगा नंबर, नहीं, वो एक ही है सब। पूरे 44 पढ़ा के जाऊंगा मैं आपको। पीछे वाला लिखना है क्या? लिख लेना भाई, आपको भी तो पता रहे भारत के कौन कौन से स्थल है जिनको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर रखा है मेरे प्यारे भाई। चलिए, आप सभी के थम्स अप आ गए हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखिए भाई, 25 नंबर है हमारे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये 25 नंबर है भाई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मेरे प्यारे भाई। इनको घोषित किया गया 2004 में। इनको घोषित किया गया 2004 में। और जहां नाम छत्रपति शिवाजी का आ रहा है वहां राज्य महाराष्ट्र ही आएगा, है ना मेरे प्यारे भाई? महाराष्ट्र। मराठा साम्राज्य के एक वीर बहादुर शासक थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मुगलों को एकदम मेरे प्यारे भाई नाक में दम कर दिया था मेरे प्यारे भाई। एक अकेला मराठा मुगलों की सेना पे भारी था। नेक्स्ट है चंपानेर उद्यान। ये हमारा हो जाएगा 26 नंबर का स्थल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और ये जो चंपानेर उद्यान है, इनको 2004 में शामिल किया गया। इनको कब घोषित किया गया मेरे प्यारे भाई? 2004 में, ध्यान रखना है कहां पर ये? चंपानेर, तो ये गुजरात में है। कहां है मेरे प्यारे भाई? ये गुजरात में है, ध्यान रखना है। कौन से राज्य में है? गुजरात में है। चंपानेर उद्यान, पावागढ़ पुरातत्व है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चले। हाँ सर, स्पीड बढ़ाओ। ये लो भाई, लाल किला। लाल किला ये हमारा 27वां नंबर का स्थल है भाई। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? बताओ कितने रुपए के नोट पर लाल किले का चित्र है? लाल किला ये 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया मेरे प्यारे भाई। और है कहां ये? आप कहोगे सर दिल्ली है, दिल वालों की, है ना? दिल्ली में है भाई लाल किला, ध्यान रखना है, दिल्ली में है। इसका निर्माण बहुत बार पूछा जाता है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किले का जो निर्माण है वो मुगल शासक शाहजहां ने करवाया मेरे प्यारे भाई। किसने करवाया सर? शाहजहां ने करवाया। ये वही शाहजहां है जिसने अपनी प्यारी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। ध्यान रखना है, लाल किला महात्मा गांधी श्रृंखला के 500 रुपए के नोट पर इसका चित्र अंकित है। महात्मा गांधी के 500 रुपए के नोट पर, महात्मा गांधी के 500 रुपए के नोट पर
चित्र अंकित है लाला। किसका है? लाल किले का है। लाल किले की टिकट कितने की है जी? 500 की है। तो 500 रुपए पर किसका चित्र है? लाल किले का है ना। स्टोन ग्रे इसका रंग होता है, स्टोन ग्रे, पत्थर जैसा रंग होता है, याद रखना है। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। आगरा भी यमुना है, दिल्ली भी यमुना है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है भाई जंतर मंतर। ये जंतर मंतर ध्यान रखना जयपुर वाले हैं। जंतर मंतर भी बहुत जगह है, ये जंतर मंतर जयपुर वाला है। इनको 2010 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया मेरे प्यारे भाई? 2010 में घोषित किया गया है। कौन से राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, ध्यान रखना है। और इनका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया भाई? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। लिखो यहां तक मेरे प्यारे भाई। फटाफट लिखो। सर इस बेस से नेवी एमआर निकल जाएगा ना? बिल्कुल निकल जाएगा भाई। गुड्डू चौधरी, सर राम मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं करा है। कर लेंगे, क्या पता आने वाले दिनों में। चलिए 28 कंप्लीट हो चुकी है। 29 नंबर पे आओ भाई। 29 नंबर, 29 नंबर पर मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट के कुछ राज्य हैं, पश्चिमी घाट के राज्य हैं, इनको शामिल किया गया है ना। देखो 2012 के अंदर पश्चिमी घाट के कुछ राज्य हैं, इनको शामिल किया गया है। और वो राज्य कौन कौन से हैं आपके? देखो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु। देखो प्रश्न आ सकता है यूनेस्को की सूची में कौन सा पश्चिमी घाट का राज्य शामिल नहीं है? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और इसके अलावा जैसे केरल है आपका, कर्नाटक है और गोवा है, इन राज्यों को शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। यहां से प्रश्न आता है भाई, आर्मी एग्जाम 2023 में देखना, प्रश्न आया हुआ है राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं ना उनके बारे में। चलिए तो ये हमारा 30वां स्थल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इनको घोषित किया गया 2013 में। इनको घोषित कब किया गया भाई? 2013 में इनको घोषित किया गया। और राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग है उसके कितने किले हैं? 6 किले हैं, 6 किले। इन किलों के बारे में प्रश्न आता है, जैसे बताओ कुंभलगढ़ किला 2023 में आया था आर्मी के एग्जाम में। कुंभलगढ़ किला कौन से राज्य में है ना मेरे प्यारे भाई? चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में है? मेहरानगढ़ किला किस राज्य में है? या प्रश्न आता है जोधपुर किस राज्य में है? तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है भाई। तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं, कौन कौन से हैं? देखो एक तो कुंभलगढ़ है। कौन सा है मेरे प्यारे भाई? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ किला कहां हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चित्तौड़गढ़ मेरे प्यारे भाई, ये भी राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां का रणथंबोर, रणथंबोर ये भी राजस्थान में है। इसके अलावा नेक्स्ट है आमेर, राजस्थान के जयपुर में है, ये ध्यान रखना। गागरोन किला, गागरोन। इसके अलावा एक है आपका जैसलमेर। कितने हो गए भाई? जैसलमेर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 हो गए, इनके बारे में ध्यान रखना। अभी यूनेस्को का जो 44वां स्थल है ना वो महाराष्ट्र मराठाओं के
सैन्य प्रदेश से जो किले हैं, मराठाओं के समय के जो 12 किले हैं उनको शामिल किया गया है, जो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं और इसमें भारत का सबसे ऊंचा जो किला है वो चित्तौड़गढ़ का किला है। ये भारत का सबसे ऊंचा किला है, भारत का सबसे ऊंचा किला है, ध्यान रखना। कभी आप आओ राजस्थान तो यहां आप लोग जरूर घूमने आना है। ये 180 मीटर ऊंचा है भाई, 180 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर रखा है। ये ज्यादातर प्रश्न ये वाला आता है, कुंभलगढ़ किला कौन से राज्य में है? राजस्थान में है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, एकदम सर क्लियर है। चलिए भाई आगे चलें, यहां तक लिख लिया आप सभी ने, आ जाओ। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन। ये जो ग्रेट हिमालयन है मेरे प्यारे भाई, ये हमारा 31 नंबर का स्थल है ग्रेट हिमालयन, और इनको 2014 में घोषित किया भाई साहब। कब घोषित किया मेरे लाला? 2014 में इनको घोषित किया गया। और ये ग्रेट हिमालयन है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कौन से राज्य में है सर? ये है आपका हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली इधर ही आपकी हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है रानी की वाव। ये आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी की वाव, रानी की वाव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। रानी की वाव क्या है, कौन से राज्य में है? आर्मी कलर के एग्जाम में भी एक बार प्रश्न आया था, अभी नेवी के एग्जाम में भी प्रश्न आया था। रानी की वाव है वो किस भगवान से संबंधित है कहां ये, कितने रुपए के नोट पर इसका चित्र है? तो इसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा। ठीक है भाई, चलिए सर टाइम हो गया। कैसी लगी भाई आपको क्लास? उम्मीद आशा है सभी हमारे प्यारे जवानों को क्लास बेहतरीन लगी होगी। अच्छे से मेहनत करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और इस बार सिलेक्शन हमें लेना है भाई। एक बार आप लोग है ना, ये ऐसे कमेंट मत किया करो सिलेबस कब होगा, भाई कहीं जाना थोड़ी है। भर्ती आप लोगों की फरवरी मार्च 2026 में आएगी, उससे पहले एक बार अच्छे से आप लोग तैयारी कर लो। आगे जब भर्ती आने के बाद हम आपको बैच देंगे ना, तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन होगा। उसमें हम हर सैटरडे को रिवीजन क्लास भी अलग से रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस खतरनाक होगा, है ना मेरे प्यारे भाई। लोग भर्ती आने के बाद अपना सिलेबस खत्म करेंगे और आप लोग भर्ती आने के बाद अपना रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत आगे रहोगे आप नए नौजवानों से, और वही काम हमें करना है भाई। ठीक है ना? चलिए, तो पहले अच्छे से थ्योरी क्लास किया करो, फिर आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है उसको सोल्व किया करो मेरे प्यारे भाई, और यूट्यूब पे डेली टेस्ट होता है उसे आप लोग लगाया करो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जवानों, थैंक यू, जय हिंद।